4 घंटे हमारी कास्ट सेंसस पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ और एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनानिमसली लिया है। मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया। तो काफ़ी खुशी की बात है। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी का वादा, समावेशी प्रतिनिधित्व और आर्थिक न्याय के लिए राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना और वित्तीय जांच। क्या राहुल गांधी का ये सर्वेक्षण वादा सामाजिक असमानता को पाट सकता है और प्रतिनिधित्व को समान बना सकता है? आज हम कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनावी वादे की गहराई में चर्चा करेंगे, जो है राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना और वित्तीय जांच। हम इस कदम के उद्देश्यों, इसके संभावित प्रभावों और पिछली घटनाओं और आंकड़ों से सबक का पता लगाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं। भारत में सामाजिक विभाजन का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें जाति व्यवस्था एक प्रमुख कारक है। अनुमानित 3000 जातियों और 25,000 उपजातियों के साथ सदियों से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच असमानता और भेदभाव रही है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के उत्थान के उद्देश्य से कई नीतियां लागू की हैं। इसमें सकारात्मक कार्रवाई, घटनाक्रमों को लागू करना और विभिन्न जाति आधारित जनगणना शामिल है। हालांकि इन पहलों के बावजूद सामाजिक असमानता बनी हुई है। इन्हीं सबके बीच अपने हालिया चुनावी वादे में राहुल गांधी ने राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना और वित्तीय जांच कराने का आह्वान किया है। उनका तर्क है कि ये कदम देश में धन के वितरण और विभिन्न सामाजिक समूहों के आर्थिक कल्याण का व्यापक चित्र प्रदान करेगा। इस सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण निहितार्थ हो सकते हैं। सबसे पहले, ये सरकार को सामाजिक रूप से वंचित समूहों के सामने आने वाले अनूठी चुनौतियों को समझने में मदद करेगा। ये लक्षित हस्तक्षेप और नीतियां तैयार करने की अनुमति देगा जो इन समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। दूसरा, वित्तीय जांच से धन की असमानता के पैटर्न का पता चलेगा। इससे सरकार को ऐसे उपाय करने में मदद मिल सकती है जो धन के अधिक न्याय संगत वितरण को बढ़ावा देते हैं और सामाजिक आर्थिक गतिशीलता में सुधार करते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी का राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना और वित्तीय जांच करने का वादा एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा है। इस पहल के संभावित लाभों और कमियों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण है। संभावित लाभों की बात करें तो इससे सामाजिक रूप से वंचित समूहों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को समझने में मदद मिल सकती है। साथ ही ये लक्षित हस्तक्षेपों और नीतियों को डिजाइन करने की अनुमति देता है जो इन समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब इसमें कमियां क्या है, इसके लिए भी थोड़ी चर्चा की जाए। ये कदम सामाजिक विभाजन को मजबूत कर सकता है और जाति आधारित आरक्षण जैसे मौजूदा सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों को कमजोर कर सकता है। इससे ये सुनिश्चित करना मुश्किल हो सकता है कि सर्वेक्षण के आंकड़ों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है और सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए नीतिगत सुधार लागू किए जाते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी की पहल की तुलना दुनिया भर के अन्य देशों में इसी तरह के प्रयासों से की जा सकती है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत की जाति व्यवस्था अद्वितीय है और अन्य देशों में सामाजिक विभाजन से भिन्न है। इसलिए भारत में एक जाति जनगणना के प्रभावों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना और स्थिति की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप नीतिगत परिवर्तन करना महत्वपूर्ण होगा। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।